भगवान को चढ़ाना चाहिए? बोलो मैया, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ावें? कौन सा? हाँ बोलिए। नारियल? अच्छा, नारियल आपके घर पे बनता है? हाँ, ऑलरेडी ये भगवान का है। कई लोग नारियल लेके भगवान नारियल, ऐसा लगता है ये अपने घर से बना के लाए। अच्छा, आपके जन्मदिन में हम आपके घर आए और आपके घर की टीवी निकाल के आपको गिफ्ट कर दें आपके जन्मदिन में, अच्छा लगेगा आपको? अरे हमें पकड़ा रहे हो महाराज जी। भगवान में ऐसे हंसता होगा जैसे अभी आप हंस रहे हैं कि लो मेरा ही नारियल मुझे पकड़ा रहा। अरे तू अपना दे कुछ, आप अपना दीजिए कुछ। ये नारियल का पेड़ भगवान बनाते हैं, नारियल पे फल भी भगवान ही लगाते हैं। उनकी वस्तु उन्हें क्या देना, तो कौन सा फल देंगे? फल का अर्थ है अपने कर्मों का फल। आप कथा सुन रहे हैं, जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य का फल भगवान को चरणों में चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम, अपने कर्मों का फल, अच्छे अच्छे कर्म करिए और कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। पर आप लोग नारियल चढ़ाते रहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, चढ़ाना क्या चाहिए? चढ़ा क्या रहे? आपकी पूजा का मार्ग सही नहीं है ना, इसीलिए पूजा सफल नहीं होती किसी की। जिस विचारधारा से पूजा करना चाहिए, जिस मार्ग में चलना चाहिए, उस मार्ग में हम चलते नहीं है। अब राख में कोई आहुति डाले तो क्या होगा? अब समुद्र में जाके कोई लाठी पीटे तो क्या होगा? मेहनत तो होगी पर कोई फल मिलेगा। ऐसे ही आप गलत काम करेंगे तो पूजा गलत होगी तो क्या फल मिलेगा? सही पूजा की जाए, सही दृष्टिकोण से पूजा की जाए तो सब सही होगा। बस आप तो नारियल फोड़ दिए, अगरबत्ती जला दिए, वातावरण को प्रदूषित कर दिया, हो गई आपकी पूजा। अगरबत्ती जलाने से पता है कितना प्रदूषण होता है? नहीं पता आपको? आपको कुछ समझ नहीं है और बस करते रहते हैं। अगरबत्ती बांस की बनती है, उसके अंदर लकड़ी कौन सी होती है? बांस की। और याद रखना, हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में बांस को जलाया नहीं जाता। हमारे यहां अर्थी बांस की बनती है। अर्थी किसकी बनती है? बांस की। मुर्दे को शमशान ले जाकर चिता पर रख दिया जाता है, पर जो अर्थी होती है ना, वो बांस की होती है, इसलिए शमशान में तोड़कर फेंक दी जाती है, उसे जलाया नहीं जाता। बताइए क्या अर्थी को जलाया जाता है? क्योंकि वो बांस की होती है। और हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन संस्कृति में बांस को जलाया नहीं जाता। हमारे यहाँ हर छठ के दिन बांस की पूजा होती है। छठ के दिन बांस की टोकनी की पूजा करते हैं ना, उसे वंश कहते हैं। बांस को क्या बोलते हैं? वंश पूजा होती है। मंडप भी बांस की, हाँ, बांस से बनता। लगभग हमारा बहुत सारा काम पहले बांस से होता था, उसे वंश कहते थे। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि बांस जब जलता है तो उसका जो धुआं निकलता है वो वातावरण को बहुत प्रदूषित करता है। ये वैज्ञानिकों का शोध निकला, उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला। विज्ञान को अभी पता चला कि बांस के धुएं से प्रदूषण होता है। हमारे संतों ने पहली खोज लिया था, इसलिए तो जलाते नहीं थे, उसका केवल सदुपयोग करते थे। और अगरबत्ती आप लोग मंदिर में जलाते हैं, वो भी अपना वंश जला रहे हैं आप लोग मंदिर में।
इसलिए अगरबत्ती मत जलाइए। क्या जलाना चाहिए? धूपम समर्पयामि। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अगरबत्तिम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। धूप जलाइए। धूप धूप कच्चा धूप, उसमें बांस बांस कहां, वो तो गाय के गोबर से बनता है बढ़िया धूप। धूप जलाइए। धूपम समर्पयामि है, अगरबत्तिम समर्पयामि नहीं है, ये गलत हो रहा है। हाँ, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाएं, क्योंकि उसमें बांस है। क्या जलाना चाहिए हमें? धूप जरूर जलाना चाहिए। भक्तों, कर्मों का फल पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल, एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए। 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बेटा बाजार गया। पिता ने कहा, बेटा जाओ फल लेकर के आना। फल लेने चला बेटा। बाजार पहुंचा ही था कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वो सज्जन खड़ा हो गया और बंदर के नृत्य को देखने लगा। नाच पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भीख मांगा, तो साहब ने भी 100 रुपए दिए थे पिता ने फल लाने के लिए। वो बंदर के नाच में इतने मोहित हो गए कि 100 रुपए बंदर को दे दिया। बंदर को लेकर मंदारी चला गया। अब साहब को होश आया कि मैं आया क्यों था। जल्दी से बाजार गए, तब तक दुकानें बंद हो चुकी, खाली वापस चले गए। पिता ने कहा, फल लेकर आए? बेटे ने कहा, दुकानें बंद हो गईं। पिता ने कहा, अच्छा, तू तो समय से गया था, दुकानें कैसे बंद हो गईं? चल कोई बात नहीं, बंद हो गई तो पैसे वापस करो। पैसे मांगे तो पैसे भी खर्च हो गए। ये छोटी सी कहानी, मैं इसका पूरा अर्थ समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। अर्थ क्या है? एक पिता ने, अर्थात हम सभी का पिता परमात्मा, उस पिता ने हम सभी को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। 100 रुपए क्या? बोले 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र देके उस पिता ने, संसार एक बाजार है, इस संसार में हमें कितने रुपए देकर भेजा? आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए, मतलब 100 साल की उम्र। परंतु भेजा किस लिए था? कर्मों का फल इकट्ठा करने। अच्छे अच्छे कर्मों का पिता ने भेजा बाजार से फल लेने के लिए। मतलब इस संसार में आओ, अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छा अच्छा फल इकट्ठा करो। पर बेटा क्या करने लगा? मंदारी के खेल में मस्त हो गया। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले आप और हम भी तो मंदारी के खेल में सम्मिलित हैं। कभी पत्नी बोलती है कि मैं सवेरे से नाच रही हूं, कभी पति बोलता हम दिन भर नाच रहे हैं। आप और हम सचमुच, कभी पत्नी बंदर बनी नाचती है, कभी पुरुष बंदर बना नाचता है। आप और हम ही तो वो बंदर हैं जो नाच रहे हैं संसार में। सब ही नचावत राम गोसाई, उमादार जो सित की नहीं। हम सभी बंदर की तरह नाच रहे हैं कि नहीं? सुबह से शाम तक, हाँ या ना? समझ में आ रहा तो सिर हिलाओ। हम किसकी तरह नाच रहे हैं? बंदर की तरह। पत्नी का बंदर बन के नाच रहे हैं, पति का बंदर बन के नाच रहे हैं, बच्चों का बंदर बन के नाच रहे हैं। इसी नाच गाने में 100 रुपए खर्च हो गए। अर्थात पत्नी में, पति में, बच्चों की परवरिश में, इसी में 100 साल गुजर गए।
कितना खर्च हो गया? 100 रुपए खर्च हो गए। 100 साल की उम्र कहां लग गई? पत्नी में, बच्चों में। बूढ़ा आदमी, यहां जितने बूढ़े बैठे इनसे पूछो कि तुम्हारे कहां खर्च हो गए सारा समय, सारी उम्र कहां चली गई? इनसे पूछो कहां लगाई इनने अपनी उम्र? बच्चों में लगा दी, पत्नी में लगा दी, ये सब बाल वाल पका के बैठ गई। हाँ, चली गई सारी उम्र। जब उम्र पूरी हुई तो क्या हुआ? याद आया कि हम तो यहां कुछ करने आए थे, कुछ फल लेने आए थे। जब तक गए तब तक दुकानें बंद हो गई। दुकानें बंद हो गई मतलब आंखें बंद हो गई, मौत का समय आ गया, आंख बंद। अब वापस भगवान पिता के पास गया। पिता ने कहा ले आया? नहीं लाया। पिता ने बोला पैसे वापस कर। जब हम लोग मर कर जाएंगे तो भगवान पूछेगा भाई 100 रुपए दिए थे, हिसाब दो। आप कहेंगे वो तो मंदारी के खेल में ही सब खर्च हो गए, कुछ मिला नहीं। पूरा 100 रुपए खर्च हो गया। आपसे भी हिसाब मांगा जाएगा पूरी 100 साल का। जितने साल जिए हो, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 90 साल, 100, सब एक एक दिन का हिसाब मांगेगा कन्हैया। देना पड़ेगा। यही कहते रहोगे बच्चे पैदा किए और पत्नी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, मर के आ गए। हाँ, आ गए। यही करें हम। यही सार है आपका। अभी भी समय है। ये समझो कि भगवान मुझे आपके पास जगाने के लिए भेजा कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी सो रहे हो कि जाग रहे हो? हाँ, जब आपका मन विषयों से हटकर भगवान में मन लग जाए तब समझना कि आप जागे हुए हैं, नहीं तो आप अभी तक सो रहे हैं। अंधा उसे नहीं कहते जिसकी आंख ना हो, अंधा उसे कहते हैं जिनकी आंख है फिर भी उसे सच्चाई दिखाई ना पड़े, जो फिर भी संसार के भोगों में मस्त है, जो फिर भी राम सेवा में भक्ति में नहीं लगा, वही तो अंधा है। भक्तों 100 रुपए दिए भगवान ने, अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे अच्छे कर्म करो, जैसी करनी होगी वैसी भरना होगा। अच्छा करो, अच्छा भरो, सब बढ़िया होगा। नहीं तो हिसाब मांगा जाएगा, दे नहीं पाओगे। अहंकार में चलते रहे, अहंकार में डोलते रहे, अहंकार ही करते रहे। अहंकार की एक चर्चा सुनाता हूं, फिर बढ़िया सा सुदामा चरित्र सुना के कथा को पूरा करता हूं। एक डोली चली, एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी कि रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। एक डोली चली, पतिव्रता नारी थी। गांव में एक लड़की जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो बेचारी चल बसी। गांव से अर्थी चली, दूसरे गांव से डोली चली।
एक गांव से डोली, दुल्हन बैठी है, एक अर्थी चली, दोनों की भेंट चौराहे में हो गई। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ी, पर डोली ने अर्थी को देखा तो व्यंग कर दिया। क्या कह दिया? एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल चली, मैं लकड़ी में जली तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली तू घर बसा। मैं मिल गई। अर्थी का डोली ने अहंकार वश अपमान कर दिया। सवेरे चल रही थी, अच्छी बात थी। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए मैया जी? गंगा जी का, यमुना जी का, आरओ का? कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? नेत्रों का अश्रु जल। भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि बस उनके नाम को सुनते ही, कथा को सुनते ही, उनका चिंतन करते ही नेत्रों से अश्रुधार निकले और उसी अश्रुधार से भगवान का अभिषेक हो जाए, स्नान हो जाए। यही जल भगवान को प्रिय है। प्रेम के जल से सुदामा के चरणों को भगवान ने किस जल से धोए? भगवान ने भक्त के चरणों को यदि नेत्रों के जल से पखारा है, तो क्या हमें पानी से नहलाना चाहिए भगवान को? मेरी मां ना, प्रेम के जल से। भगवान से इतना मंदिर जाओ, पर पूजा की थाली लेकर मत जाओ। क्या लेकर जाओ? मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान के सामने किनारे पे आसन बिछाओ और 10 मिनट 15 मिनट वहां पंचायत करने की जगह प्रेम पूर्वक भगवान के सामने बैठकर भगवान का प्यार से दर्शन करो। आंख खोल कर दर्शन करो। इतना दर्शन करो भगवान का, इतना दर्शन करो भगवान का कि भगवान मंदिर से निकलकर जब तक मन मंदिर में आकर ना बैठ जाए तब तक दर्शन करते रहो। हाँ, अच्छा, जरा मैं आपको सभी लोगों को मानसिक पूजा बतला रहा हूं। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो कि आप सब नित्य करते हैं। एक पूजा होती है मानसिक पूजा। आइए जरा हम मानसिक पूजा पे चलते हैं। भगवान की मानसिक पूजा कैसे होनी चाहिए? पहले हम शारीरिक पूजा का बता दें, फिर मानसिक पूजा पे। 2 प्रकार की पूजा होती है भगवान की। एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती। शारीरिक पूजा किस प्रकार होती है, जरा सावधान होकर सुनिएगा। आप में से किन किन के घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो हाथ उठाओ। जय हो। सबके घर पे? आपके घर पे नहीं है भैया जी? है तो हाथ उठाओ। है तो ठीक है, नहीं है तो ले आओ, लेकर आइए। अब उन लड्डू गोपाल जी की माताएं तो पूजा करती हैं। अच्छा, हमारे भारत में क्या चल रहा है कि पूजा का ठेका माताओं ने ले रखा है, ये पुरुषों को करनी नहीं पूजा।
इनको शराब पीने से फुर्सत नहीं है, पंचायत करने से फुर्सत नहीं है, अहंकार करने से फुर्सत नहीं है, हम घर के मुखिया हैं ये बताने से फुर्सत नहीं है। कर्मों का फल पत्नी का पत्नी को मिलना है, पति का पति को। बचिएगा मत। किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले सुबह हमें, आप रात्रि को भगवान को सुलाते हो कि नहीं? जैसे हम सोते हैं वैसे ही भगवान का एक छोटा सा गद्दा होना चाहिए, उनकी तकिया होना चाहिए, उनका चादर कंबल होना चाहिए। रात्रि को भगवान को सुलाओ और सुलाते समय भगवान के चरण दबाना चाहिए। ऐसे चरण दबाओ, भाव चरण दबा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, पर भाव ऐसा हो कि हमारे सामने साक्षात भगवान नारायण लेटे और हम नारायण के चरण दबा रहे हैं। बस ये भाव होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के चरण दबाकर, उनके पास पंखा लगाकर उन्हें सुलाइए और उसके बाद सुबह सबसे पहले आप स्नान करिए। सबसे पहले क्या करिए? आप सुबह जल्दी जागिए। कब जागना चाहिए हमें? सूर्य उदय होने के पूर्व पहले हमें जागना चाहिए और जागते ही राम राम बोलना चाहिए, सीताराम 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 श्री कृष्ण। और जागने के बाद दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा स्मरण करना चाहिए। हाँ, उसके पश्चात पृथ्वी मां को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी मां को प्रणाम रोज करना चाहिए क्योंकि वो आपकी मां है, भारत माता है ना, इसको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप 1-2 गिलास बढ़िया तांबे के लोटे में पानी भर के रात को रखना चाहिए। सुबह पानी पी लेना चाहिए और जल्दी से जाकर स्नान करना चाहिए, क्रियाओं से निवृत्त होकर, और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद सबसे पहले लोटा में जल लेकर उस लोटे में जल लो और थोड़ा सा गुड़, जिसके घर में पति पत्नी का झगड़ा चलता है उसे मीठा पानी, पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर और मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। उससे पति पत्नी में परस्पर मिठास होती है, प्रेम बढ़ता है। हाँ, 1 लोटा जल, जिसका प्रेम है वो भी चढ़ाए, नहीं है तो सादा पानी चढ़ाओ। पानी में थोड़ा सा रोली, रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को, रंगीन, उसमें थोड़ा कुमकुम, रोली, सिंदूर डाल सकते हैं और वो पानी भगवान को चढ़ाएं। सूर्याय नमः क्या कह के बोलो? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ नहीं आए तो सूर्याय नमः 12 बार बोलो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ऐसा बोल के जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप आइए और एक आसन बिछाइए, बढ़िया सी आसन बिछाकर एक थाली लीजिए, स्टील की थाली या तांबे की थाली या पीतल की थाली या कांसे की थाली या चांदी की थाली या सोने की, जो आपकी क्षमता हो, वो थाली लेकर उस थाली को सबसे पहले कपड़े से पोंछना चाहिए। धुली थाली, उसे कपड़े से साफ करो, पोंछिए और सबसे पहले चंदन घिसकर उस थाली में सबसे पहले एक स्टार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? स्टार बनाओ और उस स्टार को बनाकर बीच में पुरुष लोग ओम लिखेंगे, ओम, और स्त्री लिखेंगी बीच में श्री। क्या लिखेंगी? श्री।
और उसमें जो खंड रहेंगे ना, स्टार में जो खंड बचेंगे उसमें लिखना है नारायण, नारायण, नारायणाय नमः। एक में नारायणाय, फिर एक में नमः लिख दो। क्या लिखना है बोलो? नारायणाय नमः बोलो एक बार। नारायणाय नमः उसमें लिखना है। फिर वो बन गया यंत्र, वो नारायण यंत्र बन गया। वो क्या बन गया? एक यंत्र बन गया, साधारण एक यंत्र बना। उस यंत्र में फिर आप जल चढ़ाइए, चंदन लगाइए और तुलसी चढ़ाइए। उस थाली में अब लड्डू गोपाल जी को बिठाइए और अब लड्डू गोपाल जी को बिठा के अब बढ़िया सा, गर्मी है तो ठंडा जल, ठंडी है तो गर्म गुनगुना जल, उस जल में, जल भी तांबे के बर्तन में हो या स्टील की शुद्ध बाल्टी में पानी भरा हो, उस बाल्टी में आप तुलसी का पत्ता 2-4 पत्ते डाल दो, थोड़ा सा चंदन डाल दो और उस पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। कैसे स्नान कराएं? पानी डालते जाएं और मंत्र बोलते जाएं। ओम नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। क्या बोलना है? नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः। क्या बोलना है? श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय। जल चढ़ाने के बाद फिर ठाकुर जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में बिठाओ और बढ़िया सा तौलिए से, बढ़िया सी टॉवेल से ठाकुर जी को पहुंचना चाहिए। आप लोग नहाते हो तो पहुंचते हो ना शरीर को, भगवान को पहुंचना चाहिए। और पहुंचने के बाद ठाकुर जी को आसन में बिठाओ और वो जो भगवान को नहलाने का पानी बचा है, वो पानी चरणामृत बन गया। वो पानी आप पीजिए, बच्चों को पिलाइए। कहते हैं वो चरणामृत यदि आप रोज पीते हैं, आप उस चरणामृत को पीकर घर से निकलते हैं तो कभी उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, जो भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए हमें रोज चरणामृत ग्रहण करना। केवट ने राम का चरणामृत पिया कि नहीं? चरणों को धोकर पिया कि नहीं? आप भी वो भगवान का चरणामृत है, पीजिए, बच्चों को पिलाइए और घर में छिड़किए। आपके घर का सारा जो चिल्लाते रहते हो ना, गुरुजी बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी, सब मिट जाएगी, आनंद ही आनंद होगा। और इस प्रकार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, फिर उन्हें एक वस्त्र पहनाओ, उनको बाल लगाओ, उनके गले पे माला इत्यादि पहनाओ, कानों में कुंडल पहनाओ और सब श्रृंगार करके, और एक छोटा सा दर्पण भगवान को जरूर दिखाना चाहिए। देखो प्रभु आपका श्रृंगार, दर्पण दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। आप लोग देखते हो कि नहीं? कंगी वंगी करने के टाइम पे नहा के तेल लगा के देखते हो? भगवान को भी दर्पण दिखाना चाहिए, भगवान को जो, और भगवान की फिर नजर उतारनी चाहिए, ऐसे बलैया लेनी चाहिए रोज। हाँ, इस प्रकार भगवान को हम स्नान करें और फिर बढ़िया सा दूध में मिश्री डालकर, तुलसी डालकर भगवान को सबसे पहले भोग लगाएं और जितनी बार खाएं उतनी बार भगवान को याद करें कि प्रभु लीजिए त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, समर्पण करिए। और उसके बाद रात्रि को भगवान की सुबह आरती करके फिर शाम को आरती करके भगवान को सुलाइए। आपकी तरह, आपसे पहले सोना चाहिए भगवान, सो जाएं, उसके पश्चात ही आपको बड़े प्रेम से भगवान को फिर सुलाना चाहिए। फिर सुबह की फिर वही क्रिया, और रोज भगवान को कीर्तन सुनाना चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में यदि कोई मनोकामना अधूरी हो, गुरुजी हमारा ये काम नहीं बन रहा है, सालों से ये काम लटका है,
ये नहीं हो रहा। आप में से किसी को भी कोई भी कामना भगवान से पूरी कराना हो तो एक कागज में लिखिए कि आपको ये चाहिए, जो भी चाहिए, नौकरी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जो भी चाहिए, आप कागज में लिखिए, कागज को ऐसा मोड़िए और वो कागज आप